बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हुक्म वज़ई। हमने हुक्म की दो चीज़ें पढ़ी थी, याद होगा आपको। एक हुक्म शरई है जिसको हुक्म तकलीफ़ी कहा गया था पहले, फिर उसकी दूसरी किस्म थी हुक्म वज़ई। हुक्म वज़ई से मुराद ऐसा हुक्म जिसमें किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ का सबब, शर्त या माने बताया गया हो। इसे आम अगर हम इसको लफ्ज़ों में लें तो इसका ये माना हो जाता है कि रुकावट जिसको हम कहते हैं, ये रुकावट जो है ये इस माना में वज़ा का असल मतलब तो यही है ना, किसी चीज़ को वज़ा करना, किसी न किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ के लिए मना कर देना, रोक देना। जैसे एक चीज़ एक वक्त में सबब बन रही होगी और एक चीज़ एक वक्त में शर्त बन रही होगी, और एक चीज़ इन दोनों के लिए माने बन रही होगी। इन दोनों के लिए क्या बन रही होगी? माने बन रही होगी कि वो दोनों चीज़ें वो ये कह रहे होंगे कि भाई अगर ये चीज़ ये दोनों आ जाते हैं तो फिर तीसरा फ़ेल नहीं होगा। जैसे ज़ोहर की नमाज है, अब ज़ोहर की जो नमाज है उसका जो वक्त है वो क्या है? ज़ोहर की नमाज का वक्त ज़ोहर की नमाज के लिए शर्त है, समझ रहे? और अदायगी का सबब बन रहा है। अदायगी का क्या बन रहा है? सबब बन रहा है। यानी जिस वक्त ज़ोहर का वक्त शुरू होगा हम ये कहेंगे कि अब नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका शर्त जो है उसकी पूरी होगी, वक्त शुरू हो गया। अब माने क्या है इन दोनों के अंदर? ये दोनों एक चीज़ इकट्ठी हो गई है, लेकिन माने की समझ नहीं आ रही। माने ये है कि इस वक्त में हम असर नहीं पढ़ सकते, ये माने आ गया, असर नहीं पढ़ सकते। असल ये माने है, असर की नमाज का जो वक्त है वो इस चीज़ में माने आ जाएगा। जैसे हमने पिछले उसमें भी अहकामात के अंदर, पिछले उसमें जो हुक्म तकलीफ़ी थी उसमें भी हमने इसकी कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि ये जो है उसकी भी कुछ किस्में थीं, तो हुक्म वज़ई की भी कुछ किस्में हैं। एक है सबब, इल्लत, अलामत, शर्त और माने। ये तकरीबन चार, ये जो पांच हमने लिखे हैं ये एक ही कैटेगरी की हैं तकरीबन हैं। थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, कुछ ज़्यादा नहीं है फ़र्क। देखिए सबब किसको कहते हैं, आपकी हम किताब ही के हवाले से देखेंगे ताकि आपको बाद में पढ़ना आसान हो जाए। सबब जो है जिसे किसी शरई हुक्म की अलामत या पहचान का ज़रिया बनाया गया हो। शरई हुक्म की अलामत या पहचान, ये बहुत ही आसान है, इसको देख लें। शरई हुक्म की अलामत या पहचान, ये सबब का जो असल है। फिर ये जो अलामत मुकर्रर की जाएगी वो किसी खारजी वस्फ़ की वजह से होगी, याद रखिएगा। इसमें जो इजाफ़ा है वो क्या है? खारजी वस्फ़। खारजी वस्फ़ की वजह से जो है हम कोई अलामत मुकर्रर करें। जैसे है अब ज़िना है, ये एक जुर्म है ना। अब ज़िना की जो सज़ा मुकर्रर की है शरीयत ने वो किस सबब से की है? हालांकि फ़ेल तो वही है जो निकाह में भी है, फ़ेल तो वही है ना, लेकिन एक जगह पर शरीयत इजाज़त दे रही है, दूसरी जगह पर मना कर रही है। जो मना है, जो माने है, वो सबब बन रहा है सज़ा का, जो माने है उसके अंदर, समझ रहे? अब रोज़ा है, रोज़े की हालत में खाना पीना नहीं है, रोज़े की हालत में खाना पीना नहीं है। हमने क्या किया? रोज़ा रखा, और रोज़ा रखने के बाद 2-3 घंटे बाद भूख लगी और चुप करके हम दरवाज़ा बंद करके खाना पीना शुरू हमने कर दिया, तो क्या उसमें रोज़ा रहेगा? एक सादा सी मिसाल है ना। रोज़ा क्यों नहीं रहेगा? कि जो माने था वो हमने उसको इख्तियार कर लिया, इसी वजह से रोज़ा टूट गया। जो माने था उसको हमने इख्तियार कर लिया। माने क्या था? कि खाना पीना नहीं है, हमने उसको इख्तियार कर लिया। दूसरी चीज़ है इल्लत। इल्लत किसको कहते हैं? इल्लत कहते हैं कि किसी चीज़ की असली हालत में तब्दीली पैदा हो जाए और उसमें नक्स वाज़ेह हो जाए। किसी चीज़ की असली हालत में तब्दीली, देखिए इसको हम ये लिख लेते हैं कि सिर्फ़ तब्दीली जब किसी चीज़ में होगी हम कहेंगे जिस चीज़ की वजह से तब्दीली हो रही है उसको हम इल्लत कह देंगे।
मसलन मलकियत है, क्या है? मलकियत। मैंने आपसे कहा, मैंने कहा कि ये पॉइंटर जो है ये कितने रुपए का? 10 रुपए का। कितने रुपए का? तो ये जनाब हफ्सा ने कहा कि मैं लेती हूँ, आप मुझे 10 रुपये दे दें। यानी मैंने इससे 10 रुपये लिए और मैंने इसको पॉइंटर दे दिया। अब इसकी मलकियत में तब्दीली की वजह क्या बनी? बै यानी तिजारत। ये इल्लत वाक़ई हो गई, समझ रहे? जैसे शराब है, तो शराब के अंदर हुर्मत की वजह क्या है, इल्लत क्या है? वो जो अक़ल जो है वो इंसान की ख़त्म हो जाती है उसके पीने से। बुनियादी तौर पर उसकी हुर्मत इस वजह से है, वरना तो शराब और भी बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। तीसरी चीज़ जिसको हम पढ़ेंगे वो है अलामत। अलामत कहते हैं ऐसा खारजी वस्फ़ या जनाब हुक्म कि जिसके ज़रिए से तब्दीली वाक़ई हो रही। वही बात है, इन दोनों के अंदर जो अलामत होगी, जो वस्फ़ होगा, उसको अलामत कहा जाएगा। सबब और इल्लत के अंदर जो वस्फ़ होगा उसको हम क्या कहेंगे? अलामत कहेंगे। वस्फ़ हुई जो एक चीज़ इसमें पाई जाती है। वस्फ़ का माना भी तो यही अलामत ही है ना, पहचान किसी चीज़ की, कोई निशानी, कोई वजह, कोई नुक्ता, उसको हम अलामत से ताबीर करेंगे। जी चौथी चीज़ है शर्त। शर्त जो होती है, ये जो शर्त हमारे पास चौथी चीज़ आ रही है, शर्त कहते हैं ऐसी अलामत जो कभी उस चीज़ से जुदा ना हो, जिसके लिए वो अलामत मुकर्रर की गई है, यानी ये उसका जुज़े लाज़मी बन जाता है। शर्त मैंने आपको पहले बताया, ज़ोहर की नमाज का शर्त क्या है? वक्त का होना। अच्छा, और नमाज की अदायगी की शुरूत क्या है? जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, वक्त का होना, इसके अलावा जनाब मुंह का किबले तरफ होना, ठीक है, बदन का पाक, यानी ये तमाम शराइत हैं, ये होंगी तो नमाज होगी। लेकिन इनमें से एक शर्त भी ख़त्म तो नमाज ख़त्म। तो लाजमी जुज़्व है ना ये, यानी एक चीज़ के अंदर कोई चीज़ का लाजमी तौर पर होना, उसको हम शर्त कहते हैं, वो उससे जुदा ना हो। जैसे एक चीज़ हम वैसे अमूमी तौर पर कह देते हैं कि इसने कहा, फ़रा ने कहा कि वर्दा आएगी तो मैं आऊँगी, शर्त लगा दी इसने, ठीक है। ऐसे ही ये कह दिया कि जनाब अगर ईद का चाँद नज़र आएगा तो ईद होगी, अब बग़ैर चाँद के तो ईद नहीं हो सकती। तो ये शर्त है किसी भी चीज़ के अंदर, इसको लाजमी करार दिया गया। इसका हुक्म भी यही है कि जब वो वस्फ़ मौजूद होगा और जब वो वस्फ़ नहीं होगा तो हुक्म में तब्दीली आ जाएगी। आगे चलते हैं जनाब। माने के अंदर, माने कहते हैं किसी एक चीज़ के वजूद को हुक्म का अदम वजूद या अदम सबब करार दिया गया हो। अदम सबब, किसी चीज़ के हुक्म का अदम वजूद या अदम सबब करार दिया जाना, उसको हम क्या कहेंगे? माने कहेंगे। यानी किसी हुक्म से मुताल्लिक वो वस्फ़ खारजी जो उसको वजूद में आने से रोके। जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा, वस्फ़ खारजी से क्या मुराद है ये भी आपको बताता चलूँ, इससे थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये कातिल की मीरास का मसला, शरीयत ने जो कातिल की मीरास रखी है या विरासत है, उसके कुछ क़वानीन हैं। बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया तो शरीयत ने उसको उसकी सारी जायदाद से महरूम कर दिया। कातिल बेटा मकतूल बाप की विरासत का हकदार नहीं है, ये माने है। कत्ल करना माने है। ये खारजी वस्फ़ जो है, ये कत्ल करना क्या है? ये माने पाया जाएगा। यानी एक चीज़ का हम किसी हुक्म से मुताल्लिक वो वस्फ़ खारजी जो उसको वजूद में आने से रोक दे, जबकि उसका पाया जाना उसके हुक्म के अदम वजूद में मुअस्सर हो। इससे मुराद क्या है? उसके हुक्म के अदम वजूद से मुअस्सर, इससे मुराद क्या है? यानी वो चीज़ पाई जा रही है, ये बात नहीं है कि नहीं पाई जा रही। हमने कहीं और से नहीं लाए, हम उसी में से हमने हुक्म में से निकाला है। माने यही है कि हमने रोज़ा कहाँ से कहाँ तक रखना है? फजर की नमाज से लेकर मगरिब की अज़ान तक हमने रोज़ा रखना है। अब ये जो पूरा का पूरा वक्त है, ये खाने पीने से, बाकी हलाल कामों से ये माने है, रुकावट है ये चीज़। लेकिन जैसे ही ये माने दूर होगा, रोज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही ये माने
दूर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रोज़ा भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या पूरा हो जाएगा या टूट जाएगा, दोनों में से एक चीज़ लाजिमी होगी। तो कातिल की मिरास का यही है कि अगर उसने अपने बाप को कत्ल किया है तो उसको विरासत से शरीयत ने महरूम कर दिया। माने कि फिर दो अक़साम है, एक हुक्म वस्फ़ी है और दूसरा हुक्म तकलीफ़ी है। हुक्म वस्फ़ी क्या है? जो किसी हुक्म वस्फ़ी के वजूद को रोक दे, और हुक्म तकलीफ़ी से मुराद वो माने हैं जो हुक्म तकलीफ़ी के वजूद को रोक दे। माने हुक्म तकलीफ़ी की मज़ीद 4 किस्में दी हैं। बहरहाल इसमें आप ना जाएं, ये फिर आप इसकी जी मैं आपको बता देता हूँ। हुक्म वस्फ़ी वो माने हैं जो किसी हुक्म वस्फ़ी के वजूद को रोक दे। मैं इसकी आपको वजाहत कर देता हूँ। दूसरा माने ये है कि हुक्म तकलीफ़ी से मुराद वो माने है जो हुक्म तकलीफ़ी के वजूद को रोक दे। हुक्म माने आज हुक्म तकलीफ़ी की फिर वो 4 किस्में कह रहे हैं। हुक्म वस्फ़ी हमने पीछे पढ़ा है, सबब है ये भी है हुक्म वस्फ़ी, इल्लत भी हुक्म वस्फ़ी में आती है और इसकी अलामत वस्फ़ है, याद है अभी आपको पढ़ाया है, थोड़ी देर हो गई। तो कोई भी चीज़ अगर वो रोक रहा है हुक्म वस्फ़ी के तहत, किसी चीज़ के लिए रुकावट बन रहा है, असर के लिए ज़ोहर का नमाज का रुकावट बन रही है ऑटोमेटिकली, तो हम ये क्या कहेंगे कि इसमें हुक्म वस्फ़ी है और माने अज़ हुक्म वस्फ़ी है। यानी हुक्म वस्फ़ी दर हकीकत इस चीज़ का माने बन रहा है, उसको रोक रहा है। हुक्म वस्फ़ी दर हकीकत एक चीज़ को रोकने के लिए है। अब हुक्म वस्फ़ी की तरफ आप जाएंगे ना तो आपके जहन में थोड़ा सा आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसी अलामत जो किसी चीज़ की रुकावट का बाइस बन रही है, बस आम इसको मानों में लेकर जाएं आप, तो आप इसको फ़ौरन समझ जाएंगे। आगे देखिए 4 किस्मों में वो कहते हैं कि ऐसा माने जो इल्लत के मुनक़िद होने में माने हो, मसलन आज़ाद शख्स, मुर्दार और खून की ख़रीद फ़रोख्त का हराम होना। यही वजह अभी आपको बताई है कि किसी चीज़ के अंदर जो है इल्लत के मुनक़िद होने में माने हो जाए। कोई इल्लत ऐसी पाई जाए कि वो बै मुनक़िद ना हो, कि कोई आज़ाद शख्स तो बेच नहीं सकता, खून की बै हराम है, जब उसकी बुनियादी तौर पर उसमें इल्लत हुर्मत पाई जा रही है तो फिर उसके ऊपर हम दूसरी बात नहीं करेंगे। ऐसा माने जो इल्लत की तकमील में रुकावट हो, मसलन ज़कात के निसाब का साल के अंदर अंदर ज़ाय हो जाना, ये माने है। पहले ही उसका निसाब ख़त्म हो गया तो फिर ज़कात का क्या ताल्लुक़ है इस चीज़ के साथ। जो इब्तदाई हुक्म की तकमील को रोके, मसलन बै में शर्त ख़यार है। शर्त ख़यार किसको कहते हैं कि मैंने आपको एक चीज़ दे दी, मैंने कहा आपके पास 2-3 दिन का इख्तियार है, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, ना तो वापस कर दीजिएगा। लेकिन मैंने बेच दी, मैंने कहा जी एक दाम एक कलाम, लेनी है लें, नहीं लेनी ना लें, वापसी की कोई चक्कर नहीं है। मैंने पहले ही शर्त ख़त्म कर दी तो फिर किस चीज़ का हुक्म बाकी रहेगा। वो जो माने था उसको मैंने पहले उड़ा दिया ना अलामत को, तो जिस वक्त उस अलामत को ही मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसको जो इख्तियार हमें शरीयत ने दिया मैं उस इख्तियार को ही सल्ब कर रहा हूँ, तो फिर बाकी इख्तियारात ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा माने जो हुक्म को हमेशा के लिए रोक दे, मसलन ख़यार बुलूग़, बच्ची का निकाह हुआ, छोटी सी बच्ची थी, अभी बुलूगत से पहले थी, जब निकाह हुआ उसके वली ने निकाह कर दिया, अब उसके पास एक इख्तियार बाकी, उसे कहते हैं ख़यार बुलूग़, कि जैसे ही वो बच्ची जवान होगी वो इनकार कर सकती है कि मेरे इससे कोई निकाह नहीं है। शरीयत ने उसको वो इख्तियार दे दिया है, लेकिन उन्होंने पहले ही इख्तियार कर दे दिया है, वली ने ये इख्तियार ही ले लिया है कि इसकी बुलूगत का इसके ऊपर ख़यार बुलूग़ है ही नहीं, बस हम इसका वली है, हमने जो फ़ैसला कर दिया अटल है ये। तो अब वो जो है ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो हुक्म उसको रोक रहा है तो वो भी माने होगा। आगे है सेहत, मैं इसको ज़रा मुख्तसर करना चाह रहा हूँ। सेहत कहते हैं शरीयत इस्लामी में अफ़आल की सेहत यानी सही होने का मतलब यह है कि उन पर शरई नताइज मुरत्तब हों। अगर इस फ़ेल का ताल्लुक़ इबादत से हो तो मुकल्लफ़ को उसके अदा करने के बाद बरी ज़िम्मा तसव्वुर किया जाएगा। मसलन अगर नमाज को उसके अरकान और शराइत के साथ अदा कर दिया जाए तो उसको सही कहा जाएगा। इसी तरह अगर मुकल्लफ़ के अफ़आल का ताल्लुक़ उसके आदात और मामलात से हो और वो दुरुस्त हों, मसलन ख़रीद व फ़रोख्त, अजारा यानी किरायादार, निकाह वग़ैरह, तो उसको उसके अंदर हम कहेंगे कि इसने जो मामला किया वो ठीक किया। दूसरी चीज़ है फ़साद, बातिल या बुतलान। इसका माना क्या है?
अफ़आल के बुतलान यानी बातिल होने का मतलब ये है कि उनकी अदायगी के बाद शरई नताइज ही मुरतब ना हों। सेहत में तो शरई नताइज मुरतब हो रहे हैं ना, और जो बुतलान है या जिसको हम फसाद कहते हैं उसमें शरई नताइज मुरतब ही नहीं हो रहे। तो वो कहते हैं क्योंकि शरई नताइज सिर्फ़ उसी वक्त मुरतब होते हैं जब वो तमाम अरकान पूरे कर दिया जाएँ जो शारे की तरफ से मतलूब हैं। अगर इन अफ़आल का ताल्लुक़ इबादत इलाही से हो तो मुकल्लफ़ उनसे बरी ज़ुमर नहीं होता, यानी उसने इबादत के अरकान पूरे करके बुतलान और फसाद बर्पा किया है। अगर उनका ताल्लुक़ मुआहदों और लेन देन से हो तो उन पर भी शरई नताइज दुरुस्त मुरतब नहीं होंगे। जब सही नताइज मुरतब ना हो तो उससे फसा, बस इसका आम उसको समझिए कि इन्होंने अजीब सा जो है ना वो चटनी सी माल दी है, बना दी है। आम इसको समझ लीजिए कि एक चीज़ है हुक्म के मुताबिक उसके अरकान और उसके शराइत अगर पूरे हो रहे हैं तो वो हुक्म सही है। नमाज अपने वक्त पर उसके शराइत और अरकान के साथ अदा हो रही है तो नमाज ठीक हो गई। कोई एक उसमें से वस्फ़ ख़त्म हो रहा है, शर्त ख़त्म हो रही है या उसका रुकन मफकूद हो रहा है तो नमाज सही नहीं हो रही, वो बातिल हो जाएगी। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि बातिल की वजह क्या है, क्या वजूब ख़त्म हुआ है, फ़र्ज़ ख़त्म हुआ है या कोई और मसला हुआ है। आगे अज़ीमत, अज़ीमत का माना है पुख्ता इरादा करने के हैं। नीज़ इससे मुराद यह है कि शारे एक काम करने का मुतालबा करे यानी या अमूमी तौर पर उसकी इजाज़त है। मसलन फ़नसिया वलम यजिद लहू अज़मा, यानी वो भूल गया, बस वो भूल गया और हमने उसमें इस्तक़लाल ना पाए। इससे मुराद क्या है कि शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? 2 मिनट रुक जाओ। इसका मतलब ये है, अज़ीमत का मतलब ये है ऊपर भेज। अच्छा हाफिज सलमान आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो यार ये टाइम तो नहीं है, मैं तो इतना लेट शुरू कर रहा हूँ। अल्लाह के बंदे टाइम पर तो आओ ना, कम से कम। पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया, अब आप आ रहे हैं। आ जाओ, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, रास्ता दे दो इसको। सुनिएगा कि अज़ीमत का माना क्या है। बैठ जाते शेर, पुख्ता इरादा करने के हैं, यानी इससे मुराद ये है कि शारे एक काम करने का मुतालबा करे या अमूमी तौर पर उसकी इजाज़त दे। जैसे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का पुख्ता इरादा नहीं किया था, मसलन इससे और ये भूल और गलती से हो गया था। इसके इस्तिलाही माना ये है कि किसी हुक्म को शारे यानी अल्लाह ताला के बयान करदा मुकम्मल तरीक़ा से इस तरह अंजाम दे कि उसमें किसी किस्म की कमी बेशी ना रहे, तो ये अज़ीमत है। इसकी तारीफ़ जो है वो ये भी, इसके जो उलमा ने इसकी तारीफ़ की वो भी समझ लें कि वो हुक्म जो अहकाम में असल और मुस्तकिल हो और आर्जी अहकाम से उसका ताल्लुक़ ना हो, उसको अज़ीमत कहते हैं। इसका माना यह है, इसको यूँ समझ लीजिए कि जो शरीयत ने किसी हुक्म को उसके मुकम्मल वस्फ़ के साथ वज़ा किया है, यानी एक हुक्म है, नमाज को ले लेते हैं हम, उसके फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, मंदूबात हैं, ठीक है, इसके अलावा मुस्तहब्बात हैं या सुनन वग़ैरह जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें अगर एक शख्स उसके मुकम्मल हुक्म को लेकर चलता है तो हम कहते हैं उसने अज़ीमत पर काम किया है, उसने अज़ीमत के ऊपर जो है वो उसने अमल किया है। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ देता है तो हम कहते हैं उसने रुख़सत पर अमल किया है। बस मसलन ये है कि उसने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी, नमाज तो हो गई, लेकिन जिन जिन चीज़ों में अल्लाह ने उसको रुख़सत दी थी उसने उसको इख्तियार कर लिया। मसलन कि नमाज के अंदर तादील अरकान अहनाफ के नज़दीक वाजिब नहीं है, वो जल्दी से उठा अल्लाह अकबर करता गया और उसने नमाज़ पढ़ ली। ऐसे आखिरी क़ादा में वो जनाब सिर्फ़ उसने अत्तहियात तशहुद तक पढ़ी और सलाम फेर दिया, उसकी नमाज हो गई। जो रुख़सत शरीयत ने जिन मानों के अंदर दी है, जिन जगहों के ऊपर दी है, अगर उसका जैसे आप सफ़र की नमाज है 4 वाली 2 हो जाती हैं, रोज़ा ना रखना ही रुख़सत है। अगर उसने अमल कर दिया है कि नहीं मैं पूरी बाजमात नमाज पढ़ूँगा, या उसने कहा कि रोज़ा रखूँगा, तो फिर उसने अज़ीमत पर अमल किया है।
अगर नहीं किया, उसने कमी को इख्तियार किया, तो उसने किस पर अमल किया है? रुखसत पर अमल किया है। बस ये थोड़ा सा फ़र्क भी था और ये चीज़ें थी। आज के इस बहस को हम यहीं मुकम्मल करते हैं। ये आपका हुक्म जो है ये मुकम्मल हो गया। कल इंशाल्लाह नई बहस के साथ जो है ना इसको हम शुरू करेंगे।